अगर किसी इंसान को कोलेस्ट्रॉल हो, उसका कोलेस्ट्रॉल मान लो हाई हो, या अगर उस कोई इंसान लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, या किसी वजह से अगर कोई इंसान जो है वो मान लो डायबिटिक हो, उसको डायबिटीज हो, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर इंसान जो है इन तीनों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम, मान लो वो स्मोकिंग कर रहा हो, मान लो उसके कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई हो, या मान लो उसको डायबिटीज है, तो ऐसी स्थिति में हर कोई इंसान जो है वो कोशिश ये करता है कि वो अपने हार्ट और अपने ब्लड वेजल्स के बारे में चेक करवाता है। यानी वो उसका ब्लड को चेक करवाता है कि उसका ब्लड जो है वो किस टाइप का जो है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, या वो अपने हार्ट की रेट के बारे में पता कराता है कि उसके हार्ट अटैक की संभावना तो नहीं है। लेकिन अगर डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल का मामला हो, या मान लो लंबे समय तक स्मोकिंग का मामला हो, तो सिर्फ हार्ट या ब्लड वेजल्स कोई दिक्कत नहीं आती। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इंसान की बॉडी में आती है, और वो होती है आइस। आंखें भी जो है डायबिटीज के अंदर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ज्यादा डायबिटीज होने से या ज्यादा इन प्रॉब्लम की वजह से हमारे आईज के अंदर जो रेटिना होता है, उस रेटिना के अंदर रेटिनोपैथी हो जाती है। रेटिनोपैथी का मतलब होता है रेटिना खराब हो जाता है, और रेटिना के अंदर इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है मैक्यूला, वो जो है उसके अंदर से ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाती है और ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वेट मैक्यूलर डीजनरेशन। और वेट मैक्यूलर डीजनरेशन जो है इस टाइप की प्रॉब्लम है जो वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ ही होती है, मतलब उम्र दराज लोगों में ही होती है, लेकिन अगर डायबिटीज जो है वो ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी उम्र में हो जाती है। अगर मान लो इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो बार बार हाई हो रहा है, या किसी भी वजह से, जैसे अभी मैंने बताया कि वो स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आंख का, जैसे ये अपनी आईज है, तो अपनी आईज का जो मेन, जहाँ से जो रेज बाहर से आती है, तो मेन भाग जो रेटिना है, रेटिना के जस्ट सेंटर में ही एक पार्ट होता है मैक्यूला, और मैक्यूला के बिल्कुल सेंटर में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं फोविया। यहाँ पर ब्लड वेजल्स, या तो एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स काफी ज्यादा बन जाती है, यानी बहुत सारी नई ब्लड वेजल्स बन जाती है, या फिर किसी वजह से जो है वो जो ब्लड वेजल्स है वो रप्चर हो जाती है, लीक हो जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है एक इंजेक्शन का, एक इंजेक्शन जो अपनी आंखों के अंदर सीधे इस पर्दे पर रेटिना पे लगते हैं, जिसको हम आइलिया के नाम से जानते हैं। ये वाला जो इंजेक्शन है आइलिया, ये काफी महंगा आता है। इसकी जो कॉस्ट है वो करीबन 55,000 से 60,000 होती है, या करीबन 18,000 से 20,000 के आसपास जो है ये लगता है, और सप्ताह में हर 2-3 सप्ताह में एक बार लगाया जाता है। तो इस टाइप के जो इंजेक्शन है वो फिर आंखों में लगाने के बाद फिर भी भरोसा नहीं है कि आंखें जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। इंसान को एकदम से धुंधला सा दिखता है, उसको परफेक्टली विजन नहीं दिखता है। एक बार ये बीमारी हो जाती है, लगभग लाइफ टाइम चलती है, और इसका इलाज इम्पॉसिबल है।